एक लड़की रात के वक्त सुनसान सड़क पर बदहवास सी भाग रही थी। वह जैसे किसी से बचकर भाग रही थी। उसे लड़की को कुछ भी होश नहीं था। वह बस बार बार पीछे देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लगातार पीछे देखकर भाग रही थी। उसने अपने हाथों में अपने लहंगे को पकड़ा हुआ था। वह इस वक्त शादी के जोड़े में मौजूद थी, जिसे देखकर हर कोई बता सकता था वह लड़की शादी से भाग रही है। लेकिन वह किसी शादी से भाग रही है और क्यों भाग रही है, यह किसी को पता नहीं था। इस वक्त उस लड़की का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। वह बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, लेकिन उस लड़की ने भावना बंद नहीं किया। वह लड़की दिखने में कयामत से भी सुंदर, नीली गहरी आंखें, कमर तक लहराते काले बाल, हार्ट शेप होठ, बड़ी बड़ी पलकी, जो इस वक्त आंसू से भीगी हुई थी, छोटी सी तीखी नाक, छोटा सा गोल चेहरा, दूध से भी ज्यादा सफेद रंग, बेदाग चेहरा शादी के जोड़े में होने की वजह से उसके लहंगे में से झांक रही थी। उसकी परफेक्ट कमर, वह लड़की देखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी, या यूं कहे उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। 5 फुट 4 इंच हाइट। उस लड़की, उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी। देखने में एकदम मासूम थी। वह लड़की पूरी की पूरी किसी स्वर्ग से आई हुई अप्सरा से भी कम नहीं लग रही थी। एक बार अगर कोई उस लड़की को देखे तो उसकी नीयत खराब हुए बिना नहीं रहती। वह लड़की अपने दोनों हाथों में लहंज को उठाकर सुनसान रोड पर भाग रही थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर खुद से कहा, क्यों भगवान जी, आखिर ऐसा मैंने क्या किया है जो बचपन से अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख और तकलीफ ही मिली है। बचपन से मिले वे दुख कम थे जो अब आपने एक और दुख मेरी झोली में डाल दिया। आखिरकार आपको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता ना कि मेरे दुख कब खत्म होंगे। यही सब सोचकर वह लड़के फिर से सामने देख भागने लगती है। तभी उसके सामने 3-4 शराबी आकर खड़े हो जाते हैं। वह उस लड़की को देखकर देखते ही रह जाते हैं। उसमें से एक शराबी ने दूसरे की तरफ देखकर कहा, अरे यार, हम तो ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन आज ये चांद जमीन पर कैसे आ गया। उसकी बात सुनकर तीसरे शराबी ने कहा, रे गधे, चांद जमीन पर नहीं आया है, चांद पर दाग होता है, लेकिन यह कोहिनूर तो एकदम बेदाग है। तभी दूसरे ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तो फिर देर किस बात की, आज इस कोहिनूर का मजा लिया जाए। आज की रात इसके साथ रंगीन की जाएगी। चौथे ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, अभी इस कयामत की रानी को हम किसी और के लिए थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे। पहले इसके साथ मजे करेंगे, फिर चलेंगे। उसकी बात सुनकर तीनों शराबियों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उन सब की बात सुनकर उस लड़की को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सच में उसकी जिंदगी में भगवान ने मुसीबतें ही लिखी थी। एक मुसीबत से बचकर भागी तो दूसरे में आ गिरी। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, आपको मुझको सताने में बहुत मजा आता है ना, इसलिए आप बचपन से लेकर अब तक मुझे सताते आ रहे हैं। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास ही बुला लेते। मैं आगे और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह चारों शराबी भी रूही की तरफ बढ़ने लगे। रूही अपने कदम पीछे लेने लगी। ऐसे ही करते करते वह चारों शराबी रूही के बहुत पास आ गए। अब रूही मैन बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि वह यहाँ से आगे और उनसे अपनी इज्जत बचा सके। रूही अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी, तभी उसकी पीठ किसी से जा लगी। उस इंसान ने रूही की खुली कमर को अपने हाथों से जकड़ लिया। रूही उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि रूही हिल भी नहीं पा रही थी। उस आदमी की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा लाल थीं। उसके भाव सख्त थे। उसके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, लेकिन उस आदमी की आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में है। उस आदमी का ऑरा इतना खतरनाक था कि वह शराबी अपने कदम अपने आप ही पीछे लेने लगे। तभी उस आदमी ने इशारा किया तो शराबियों को बॉडीगार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया और उन सभी को लेकर चले गए। इस वक्त
वहां वह आदमी और रूही ही खड़े थे। उस आदमी ने इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट पहना रखा था और ऊपर से ओवरकोट को डाल रखा था। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चेहरा इमोशनलेस था, लेकिन उसकी पूरी आंखें जो इस वक्त हद से ज्यादा लाल थीं, घने बाल जो जेल से सेट किए हुए, पतले गुलाबी होंठ, 6 फुट 2 इंच हाइट। उस आदमी की उम्र लगभग 26 साल थी। उसके चेहरे के फीचर्स इतने शार्प थे कि देखने वाला देखते ही रह जाए। 8 एब्स, मस्कुलर चेस्ट। वह आदमी पूरा का पूरा ग्रीक गॉड लग रहा था। उस आदमी ने रूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और काश कर उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी सख्त आवाज में उससे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने शादी से भागने की कोशिश की, रुद्र सिंह राठौर को धोखा देने की हिम्मत की। तुमने बहुत हिम्मत है जो तुमने मुझसे भागने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुम्हें यह भूल गई हो कि इस दुनिया में मुझसे भागकर कहीं भी नहीं जा सकती हो। हर किसी को अपनी गुनाहों की सजा यही मिलती है। इतना कहकर उसने उस लड़की के हाथ को जोर से झटक दिया, जिस वजह से वह लड़की रोड पर जाकर गिर जाती है। उसके हाथ पैर में चोट लग गई, लेकिन उस लड़की ने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र सिंह राठौर कंपनी का सीईओ, साथ में अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसके नाम से ही पूरी दुनिया डरती है। क्रुएल्टी में उसका कोई जवाब नहीं था। उस जैसा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसके पीछे दुनिया की हर एक लड़की पागल थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए भी लड़कियां न जाने क्या क्या करती थी, लेकिन उसे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिजनेसमैन, टाइकून, इसके आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सर झुकाते थे। साथ में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थे। इस वजह से इसे वेपन किंग के नाम से भी जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे आरआर के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही बेरहम इंसान है। तभी उसके पीछे से ब्लैक ऑन्डी से एक और आदमी निकलकर बाहर आया और उसने जाकर जल्दी से रूही को पकड़कर उठाया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र, यह क्या कर रहा है? तुझे पता है ना, यह सब खतरनाक हो सकता है। रुद्राक्ष ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और आरव, प्लीज, अभी मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत कर। तुझे अच्छे से पता है मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आरव, जो कि रुद्राक्ष की तरह ही हैंडसम था, उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी, 6 पैक मस्कुलर चेस्ट, जेल से सेट किए हुए बाल। इस वक्त वह ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहने हुए था। वह भी देखने में रुद्राक्ष की तरह ही हैंडसम था, लेकिन रुद्राक्ष की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता था। उसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। यह रुद्राक्ष का बेस्ट फ्रेंड था, जो बचपन से ही उसके साथ रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, जिस वजह से यह रुद्राक्ष के साथ ही रहता था। आरव ओबेरॉय कंपनी का सीईओ है। इसकी कंपनी भी टॉप 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन रुद्राक्ष जितनी बड़ी नहीं थी। आरव ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रुद्र, यह एक बार फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुझे आगे चलकर तेरे फैसले पर पछतावा हो। अगर उसे पता चला तो कहीं वह तुझे कभी माफ न करे। इसीलिए मेरे भाई, एक बार फिर से सोच ले। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुझे तेरे फैसले पर पछतावा हो। आरव की बात सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे कभी भी मेरे फैसले पर पछतावा नहीं होता और उसे मैं अपने आप संभाल लूंगा। तो उसकी चिंता मत कर, क्योंकि उसे भी मुझ पर पूरा यकीन है। उसे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने उसका बदला पूरा किया। आरव ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी, मैं बस तुझसे ऐसा कह रहा हूँ कि आगे चलकर कभी तुझे तेरे फैसले पर पछतावा न हो। उसकी बात सुनकर रुद्र ने बहुत ही एरोगेंट तरीके से उससे कहा, कभी नहीं होगा। पछतावा इसके परिवार वालों ने दुश्मनी निकालने के लिए यह रास्ता अपनाया था। कितना कहकर रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठकर लेकर चला गया। रुद्राक्ष ने रूही को अपने घर पर ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ पर मंडप सजा हुआ था। वहीं रूही की माँ दौड़कर आई और अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में लेकर चली गई। रुद्राक्ष सीधे जाकर मंडप में बैठ गया। वहीं रूही की माँ उसे अंदर लेकर चली गई
और उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया, जिस वजह से रूही वहीं फर्श पर जाकर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन उसने अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली। उसकी माँ ने उसके बाल पकड़कर कहा, बहुत हिम्मत आ गई है रूही, तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अब चुपचाप जाकर यह शादी कर, और अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की या यह सच बताने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। कितना कहकर उसने रूही को अच्छे से तैयार किया और मंडप में ले जाकर बैठा दिया। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्त, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुझे कभी भी अपनी जिंदगी में पछतावा ना हो कि तूने कभी कोई गलत फैसला लिया है, क्योंकि आज तक तुमने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आगे भी तू कोई गलत फैसला न ले और तू अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। धीरे धीरे करके रूही और रुद्राक्ष की शादी पूरी हो गई। आखिर में रुद्राक्ष ने रूही के गले में मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा। यह होते ही एक बार फिर से रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। पंडित की बात सुनकर रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के रूही की तरफ देखकर कहा, खुशियों का पता नहीं, लेकिन जिंदगी नरक जरूर बन जाएगी। यह कहकर वह बिना किसी की तरफ ध्यान दिए उठकर रूही का हाथ कस के पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा, जिसे देखकर सरला जी जल्दी से आकर रूही के गले लग गई। वही सरला रूही की माँ और आलोक रूही के पिता खड़े थे। सरला ने रूही को गले लगाया और उससे कहा, वहां से अगर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले अपनी पहली जिंदगी को याद कर लेना, और अगर सच बताने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। याद रहे, वहां जैसा कहे चुपचाप मुंह बदन करके करती जाना, अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना। रुद्राक्ष ने रूही के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उन सब की तरफ देखकर कहा, अपना यह मेलोड्रामा बंद करो। इन सब से इरिटेशन हो रही है, और अगर मैं इरिटेट हुआ तो तुम सबको इरिटेट करने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। और वैसे भी अभी यह मेरी पत्नी है, तो इसका आप सभी से रिश्ता खत्म हुआ, इसलिए आज से अभी से इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर रुद्राक्ष घसीटते हुए रूही को गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और उसने रूही को गाड़ी में धक्का दे दिया, जिस वजह से रूही सीट और गेट से जा लगी। उसके सर और हाथ पर चोट आई, लेकिन उसके मुंह से उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। वह बस अपनी आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर बैठी रही। जब रात को आपकी याद आती, सितारों में आपकी तस्वीर नजर आती है, खोजती हैं निगाहें उसे चेहरे को याद में जिसकी सुबह हो जाती है। चैप्टर 2, रुद्राक्ष के विलाप में माही का स्वागत। रुद्राक्ष ने माही का हाथ पकड़कर ले जाकर गाड़ी में पटक दिया, जिस वजह से रूही के सर और हाथ पर चोट आई, लेकिन उसने अपने मुंह से एक आवाज नहीं निकाली। वह बस अपना सर नीचे की ओर करके आंखों में आंसू लिए बैठी। रुद्राक्ष ने एक नजर आलोक और सरला की तरफ देखकर डेविल स्माइल की गाड़ी में बैठ गया। उसने घिन भरी नजरों से रूही की तरफ देखा और फिर अपने मन में खुद से कहा, तुमने जो यह खेल खेला है उसका बदला तुम्हें सोच समझकर देना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद को देखकर भी डरोगे। तुम्हारे माँ बाप को भी पता चलेगा कि दुश्मनी क्या होती है। वह तो अपनी दुश्मनी निभाते निभाते बहुत आगे निकल गए, लेकिन तुम तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गई। तुम्हें दुश्मनी का अंदाजा न होते हुए भी तुमने उसके साथ वह खेल खेल के अच्छा नहीं किया। यह जो तुम सभी के साथ घटिया खेल खेलती हो, अब उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है। आज से तुम्हारी जिंदगी नरक बना के रख दूंगा। इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। यह कहकर उसने एक बार सरला और आलोक की तरफ देखा और आरव की तरफ इशारा किया। रुद्राक्ष का इशारा मिलते ही आरव ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। फिर आरव ने रूही की तरफ देखा, जो अपना चेहरा नीचे करके रो रही थी। 1 मिनट के अंदर रुद्राक्ष की गाड़ियों का काफिला वहां से निकल गया और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगा। रुद्राक्ष की गाड़ियां वहां से निकलते आलोक ने सरला की तरफ देखकर कहा, अगर उसे सच पता चला तो वह बेरहम
इंसान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता है ना, उसे झूठ से सख्त नफरत है और वह अपने दुश्मनों को कितनी बेदर्दी से मौत देता है कि मौत भी देखकर डर जाए। उसकी बात सुनकर सरला ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए, वह अपना मुंह नहीं खोलेगी और अगर उसने ऐसा किया तो मैं इस बार उसे ऐसी सजा दूंगी कि उसे अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। उसकी बात सुनकर आलोक ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन गलती से भी उस बेरहम इंसान को सच पता चला तो हम मौत ही नहीं, बहुत ही दर्दनाक मौत देगा जिसकी शायद हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। सरला ने उनकी तरफ देखकर कहा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, उसका बाप भी हमारा कुछ नहीं कर पाया तो यह क्या कर लेगा। आलोक ने अपने चेहरे पर टेंशन लाते हुए कहा, उसका बाप भोला भाला था, लेकिन वह अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गया है। वह पूरी दुनिया का बेरहम बेदर्द मौत का बादशाह है, जिसे धोखा देना नामुमकिन है। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। आलोक की बात सुनकर सरला के माथे पर भी पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, आप मुझे डराइए मत, अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अभी चुपचाप अंदर चलिए। इतना कहकर वे दोनों घर के अंदर चले गए। वहीं रुद्राक्ष की गाड़ी का काफिला एक बहुत बड़े विला के सामने आकर रुक गया। यह रुद्राक्ष का प्राइवेट विला था, जहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता था। दिखने में यह बहुत ही सुंदर था, पूरा सफेद रंग का बना हुआ था। दिल्ली की भीड़ भाड़ से अलग सुनसान इलाके में बना हुआ था। इसके चारों तरफ जंगल था, पूरा विला चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। विला के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में डायमंड से राठौड़ पैलेस लिखा हुआ था, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। लेकिन वही इन सब से बेखबर रूही अपना चेहरा नीचे झुकाए रोए जा रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। भगवान ने उसे एक दलदल से निकालकर दूसरे दलदल में डाल दिया, जहां पर उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा नरक बन जाएगी। गाड़ियां पैलेस के गेट पर आकर रुकी तो बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर रुद्राक्ष का गेट खोल दिया। रुद्राक्ष बड़े ही खतरनाक तरीके से गाड़ी से बाहर निकल कर आया। उसी के पीछे पीछे आरव गाड़ी से बाहर निकलकर आ गया। वह भी रुद्राक्ष के साथ जाकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने बिना किसी पर ध्यान दिए हुए झटके से रूही का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। रूही अपने लड़के आते हुए कदमों से बाहर आकर खड़ी हो गई। उसे अपने हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस पर चोट भी आई थी। लेकिन रूही बिना आवाज के चुपचाप अपना सिर झुकाकर बाहर आकर खड़ी हो गई। वहां पर खड़े हर एक बॉडीगार्ड और नौकरों का सर झुका हुआ था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखें। सभी ने डर के मारे अपने सिर झुकाए हुए थे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, जो खौफ पैदा कर रही थी। रुद्राक्ष रूही का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ विला के अंदर ले जाने लगा। आरव ने अपना सर नम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। रुद्राक्ष रूही को एक झटके से खींचकर विला के गेट पर खड़ा कर दिया और मेड की तरफ इशारा करके कहा, कांच के गिलास लेकर आओ। उसकी खतरनाक आवाज सुनकर मेड डरकर जल्दी से भागकर अदन गई। वहीं आरव ने कंफ्यूज होते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, रुद्र, कांच के गिलास का क्या करेगा? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष अजीब तरह से मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर कहा, तुझे नहीं पता, नई नवेली दुल्हन जब ससुराल आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, तो वही करने के लिए मांगे हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तू क्या करने की सोच रहा है? रुद्राक्ष ने अजीब तरह से मुस्कुराकर उससे कहा, स्वागत अब रुद्र की वाइफ है तो उसका स्वागत तो रुद्र के स्टाइल का ही होगा। इतनी देर मेड ने डर से कांपते हुए कांच की गिलास ले आई। रुद्र ने मेड की तरफ देखा जो डर से कांप रही थी। उसे ऐसे खुद से डर से कांपते देख उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने गिलासों को उठाया और उन्हें सामने गेट पर फोड़ने लगा। ऐसे ही करते करते रुद्राक्ष ने सारे दरवाजे पर कांच बिछा दिया। रुद्राक्ष को ऐसा करते देख आरव ने उसकी तरफ जाकर जल्दी से कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है, तू क्या कर रहा है? अगर दादाजी को पता चला तो वह तुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
दादाजी को छोड़, अगर उसे पता चला तो वह भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, जैसे कि वह माफ करने की हालत में है। और वहीं दादाजी के बाद उन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लिया, लेकिन मैं उनकी तरह दयावान नहीं हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा तो वह भी बहुत खुश होंगे। मैंने उनके गुनहगारों को अच्छे से सजा दी है। यह कहकर उसने रूही की तरफ देखा, जो चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, चलो अब जल्दी से अपना गृह प्रवेश करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इतना कहकर रुद्राक्ष कांच के साइड से निकलकर बिला के अदन खड़ा हो गया और रूही की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी और आंखों में रूही के लिए नफरत, जो शायद ही कभी कम होगी। रूही ने न तो अपना सिर ऊपर किया और न ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। वह चुपचाप अपनी सैंडल उतार के अंदर आने लगी। वही उसे ऐसा करते देख आरव की आंखें बड़ी हो गईं। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वह रुद्राक्ष के आगे कुछ नहीं कर सकते था। लेकिन उसे यह बात सोचकर भी हैरानी हो रही थी, रुद्राक्ष ने तो रूही को सैंडल उतारने के लिए कहा ही नहीं था, तो फिर उसने सैंडल क्यों उतार दी। नौकरों और आरव वे सभी एक तक रूही के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो उसने नीचे झुकाया हुआ था। रूही बिना अपने मुंह से एक आवाज निकाले उन कांच के टुकड़ों पर चलकर अंदर आने लगी। उसके पैरों से पानी की तरह खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलने दी, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह चुपचाप अंदर आने लगी। पूरे विला के गेट पर रूही के खून से सने हुए पैरों के निशान बन गए थे। रूही के खून से सने हुए पैरों को देखकर रुद्राक्ष के होठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, मेरे इस नरक में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने का काम मेरा हुआ। तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा तुम्हें यहीं पर मिलेगी। बहुत शौक है न तुम्हें दूसरों की जिंदगी से खेलने का। अब तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर रख दूंगा। आरव को रूही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय रुद्राक्ष को समझाने के। रुद्राक्ष ने रूही के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, जो तुमने खेल खेला है, वह खेलने से पहले अगले इंसान को देख लेना चाहिए था कि तुम वह खेल किसके साथ खेल खेलते रही हो। तुम्हें अब तुम्हारे किए हुए गुनाहों पर अफसोस होगा। आज से तुम्हारा इस नरक में स्वागत है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी एकदम हेल बनाकर रख दूंगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पर अफसोस होगा कि तुमने धरती पर जन्म ही क्यों लिया, और न ही जीने दूंगा। बारिशें कुछ इस तरह से होती रही, मुझ पे ख्वाहिशें सुखती रही और पलकें भरती रही। क्या लिखूं दिल की हकीकत, आरजू बेहोश है, हद पे आंसू गिर रहे हैं और कलम खामोश है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूंगी।